A genius can solve any problem in such a way that a normal person can't। तो इससे पहले कि हम हाउ टू बी ए जीनियस के 5 पॉइंट्स के बारे में बात करें, पहले हम एक नजर जीनियस वर्ड के ऊपर डाल लेते हैं। जीनियस वर्ड की कोई फिक्स मीनिंग नहीं है, पर इस वर्ड का यूज हम डिफरेंट जगह डिफरेंट तरीके से करते हैं। एंड एंशिएंट रोमन्स तो ये मानते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक मार्गदर्शक करने वाली यानी गाइड करने वाली एक आत्मा होती है जो लाइफ टाइम साथ रहती है। क्योंकि ये आत्मा उस व्यक्ति के साथ पैदा हुई थी, इसलिए इसको जीनियस कहते हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई स्पेशल और यूनिक टैलेंट हो या टाइम के साथ विकसित हो जाए तो उसके लिए भी जीनियस वर्ड की जरूरत नहीं है। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये कोई मन बनाए पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट थिंक लाइक डा विंसी के ऑथर द्वारा खूब रिसर्च करके ढूंढे गए हैं। तो अगर तुमको ये पॉइंट्स ठीक लगे तो अप्लाई करना, वरना लीव। सो हाउ टू बी ए जीनियस का फर्स्ट पॉइंट है क्यूरियोसिटी। हर एक जीनियस बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है चीजों को जानने के लिए। उसके दिमाग में हर वक्त ये इच्छा रहती है कि मैं कुछ और जानूं, कुछ और सीखूं, इसमें ये क्या होता है, उसमें वो क्या होता है, इसमें ये ही क्यों होता है, एंड एक्सेट्रा क्वेश्चंस। एंड यही क्यूरियोसिटी उस जीनियस को उसके फील्ड में मास्टर बना देती है। एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चे को मैथ्स बहुत पसंद है, उसको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना इतना पसंद है कि उसने अपने स्कूल लेवल के क्वेश्चन तो किए ही, साथ ही कॉलेज लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए। अब ये उसकी क्यूरियोसिटी है जो उसको सारे तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवाती है, फिर चाहे वो स्कूल लेवल के हो, कॉलेज लेवल के हो या फिर उससे हायर लेवल के। और ऐसा ही एक जीनियस बच्चा रामार्जुन नाम से भी जाना जाता है। जीनियस अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से खूब सारा नॉलेज इकट्ठा करता है, लेकिन अफसोस कि एक बार में एक लिमिट से ज्यादा नॉलेज ह्यूमन ब्रेन याद नहीं रख सकता। तो उस नॉलेज को समेटने के लिए जीनियस डायरी का प्रयोग करता है जिसमें वो नोट कर सके। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि हर एक महान व्यक्ति के पास उसकी एक डायरी होती है जिसमें वो अपने आइडियाज, प्लान्स, लर्निंग को लिखते हैं। एंड जिस दिन से आप नई सीखी हुई चीजों को, आइडियाज को, प्लान्स को नोट करने लग जाओगे ना, उस दिन से सोच लेना कि आप जीनियस लोगों की लाइन में आ चुके हो। तुम इस वीडियो को देख रहे हो मतलब क्यूरियोसिटी तो तुम्हारे अंदर भी है लला। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सेकंड पॉइंट, प्रैक्टिकल। अब सिर्फ नॉलेज समेटने से कुछ नहीं होगा, उस नॉलेज को अप्लाई भी तो करना होता है। आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, ज्ञान को इकट्ठा करने का फायदा तब तक नहीं है जब तक उसको अप्लाई न किया जाए। आपने लाइफ में बहुत से ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो आपको किसी फील्ड के बारे में ज्ञान तो खूब दे देंगे, पर उन्होंने खुद कभी उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं किया होगा। एक जीनियस जो भी सीखता है उसको खुद प्रैक्टिकल करता है, खुद उस चीज को एक्सपीरियंस करता है। और प्रैक्टिकल करने से हम किसी चीज को भूलते नहीं है, उसको परमानेंटली याद कर पाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि तुम सारी की सारी चीजों को प्रैक्टिकल करने में लगे हो, लेकिन एटलीस्ट उन चीजों को तो जरूर करना जो इम्पोर्टेंट हो या जिसको तुम परमानेंटली याद रखना चाहते हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मानो आपको फिट बॉडी बनानी है लेकिन आप पूरे दिन बिजी रहते हो, आपको वर्कआउट करने का टाइम ही नहीं मिलता, और एक दिन आपको किसी बुक वगैरह से पता चलता है कि पर डे के 150 से 200 पुशअप लगाने से ही आपकी बॉडी फिट हो जाएगी और तगड़ी हो जाएगी। तो आपको ये बात पता चली और आपने इसको कहीं लिख भी लिया ताकि आप इसको भूलो ना, पर लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल भी तो करना होगा। पर डे के 150 से 200 पुशअप्स लगाओगे तभी तो बॉडी तगड़ी बनेगी ना। पॉइंट 3, लाइव योर सेंसेस, यानी अपने सेंसेस को जियो। एक जीनियस अपने सेंसेस का यूज अच्छे से करता है, वो प्रेजेंट में रहता है। वो किसी चीज को देखेगा भी तो सिर्फ देखेगा नहीं बल्कि डिटेल में ऑब्जर्व करेगा। किसी सॉन्ग को सुनेगा भी तो पूरी कॉन्शियसनेस के साथ उसके हर एक शब्द को, हर एक बीट को सुनेगा। खाना भी एकदम टेस्ट लेके खाएगा। जब हम खाना खाते वक्त किसी दूसरी चीज के बारे में सोचते हैं ना, तब हम खाने का डिलीशियस टेस्ट नहीं ले पाते। एंड किसी न्यू और डिफरेंट चीज को टच करते हो तो सिर्फ टच मत करो, फील करो और कॉन्शियसनेस में रह के स्मेल करो। जब हम प्रेजेंट में रह के एक्टिव होके कोई काम करते हैं तो इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। टाइम के साथ ऐसा हो गया ना कि हम सारे कामों को फॉर्मेलिटी के लिए करने लग गए हैं, मतलब ध्यान कहीं होता है, काम कहीं होता है, इसलिए थोड़ा प्रेजेंट में रहना सीखो, डीप ब्रीथिंग करो। पॉइंट 4, डोंट जज इंस्टेंटली। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। ह्यूमंस की एक आदत होती है ना कि वो किसी भी चीज को विथ इन अ मिनट जज कर लेते हैं, और आजकल के सोशल मीडिया वाले टाइम में तो ये आदत बद से बदतर हो गई है। जैसे हर हफ्ते कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे वायरल होता है, और जब हम उस वीडियो को, उस पोस्ट को देखते हैं तो हम विथ इन अ मिनट एक तरफ हो जाते हैं अपने जज के अनुसार। यानी हम स्क्रॉल कर रहे हैं और कोई पोस्ट आई जिसमें 4-5 लाइन्स में कोई इंसिडेंट कवर किया हो, और हम उस 4-5 लाइन के अनुसार पूरी स्टोरी को जज कर लेते हैं और किसी एक तरफ होके कमेंट्स में बकने लग जाते हैं। और ऐसा जनरली नॉर्मल माइंडसेट वाले पर्सन ही करते हैं, बट एक सेंसेबल पर्सन इंस्टेंटली जज करने के बदले दोनों साइड की स्टोरी जानने की कोशिश करेगा। वो जज करने के बदले वेट और ऑब्जर्व करेगा। एंड वैसे भी आजकल तो 1-2 दिन में ही पूरा इंसिडेंट बाहर आ जाता है। वो डिलीवरी बॉय वाला याद है? इस पॉइंट को कंक्लूड करूँ तो किसी भी चीज को इंस्टेंटली जज करके एक्शन मत लो, दोनों साइड की स्टोरी समझने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करो और अपने आप से क्वेश्चन करो कि कोई ऐसा क्यों कर सकता है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन।
पॉइंट 5, फिजिकली एंड मेंटली फिट। जब भी हम किसी जीनियस के बारे में सोचते हैं तो जनरली हम उसकी मेंटल एबिलिटीज के बारे में ही सोचते हैं, यानी उसका दिमाग तेज होगा, वो चीज़ों को जल्दी सॉल्व कर लेता होगा एंड एक्सेट्रा। बट ऐसा नहीं है। एक जीनियस मेंटली के साथ साथ फिजिकली भी स्ट्रांग होता है, बिकॉज अ जीनियस नोज की अच्छे और शार्प दिमाग के लिए दिमाग के साथ साथ बॉडी का फिट होना भी जरूरी है, क्योंकि जब आपकी बॉडी ही ठीक नहीं होगी तो किसी भी काम में क्या ही मन लगेगा। हमारी ये बॉडी दिव्य है और इसको फिट रख के ही हम सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। बॉडी का कितना बड़ा रोल है इस इंसिडेंट से समझो। जब बुद्धा सारी घर गृहस्थी को छोड़कर भगवान की खोज के लिए निकल गए थे ना, तब वो खाए पिए बिना अपने शरीर को खूब कष्ट देके मेडिटेशन करते थे। तब वो इतने वीक हो गए थे कि मेडिटेशन भी अच्छे से नहीं कर पाते थे। तब उनको रियलाइज हुआ कि एकाग्रता से मेडिटेशन करने के लिए भी उनकी बॉडी का फिट होना बहुत जरूरी है, और फिर उन्होंने खाना शुरू किया। इस इंसिडेंट से अंदाजा लगा सकते हो कि हेल्थ कितनी जरूरी है, और जिनकी हेल्थ ही ठीक नहीं रहती वो क्या ही कुछ करेंगे और कैसे ही कुछ करेंगे। और हेल्थी बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज करो, योगा करो, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ, और आजकल तो ऑक्सीजन की कीमत तुमको पता ही होगी, है ना। डाइट अच्छी लो, हो सके तो सात्विक। एक यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूं तो खुश फिटनेस नाम से एक चैनल है, उनकी वीडियो देख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, और मैं आशा करूंगा कि आप जैसा जीनियस हमारे देश के काम आए।